नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पीएससी अकेडमी से। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि से संबंधित कुछ और नए वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए प्रश्न है, मोहन एक गाय को 6,000 रुपए में खरीदता है तथा कुछ समय बाद वह उस गाय को 15% लाभ पर बेच देता है। मोहन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मोहन का विक्रय मूल्य क्या होगा? यह प्रश्न है। यहां पर विक्रय मूल्य निकालना है और हमें यहां पर दिया गया है मोहन एक गाय को 6,000 रुपए में खरीदता है, अर्थात हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है 6,000 रुपए। मोहन एक गाय को 6,000 रुपए में खरीदता है, अर्थात क्रय मूल्य दिया हुआ है 6,000 रुपए, और उस गाय को कुछ समय बाद 15% लाभ पर बेच देता है, अर्थात लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 15%। जबकि हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इनटू, यदि आपको लाभ हो रहा है तो आप 100 में जोड़ेंगे, यदि आपको हानि हो रहा है तो 100 में माइनस करेंगे। 100 का मतलब है क्रय मूल्य को हम रेफरेंस 100 मानकर चलते हैं, तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। सॉल्व करेंगे। क्रय मूल्य है 6,000 रुपए इंटू 100 प्लस लाभ है आपका 15% बटा 100। तो यहां पर ये 2 जीरो कैंसल, तो यह आ जाएगा 60 इंटू, दोनों को जोड़ेंगे 115। यह आएगा आपका 6 पंचे 30 का जीरो, हासिल आया 3, 6 कम 6 3 9, यह आएगा आपका 6 कम 6 और यह आ जाएगा आपका 1 जीरो। तो इस प्रकार से यह आया 6,900 रुपए। तो विक्रय मूल्य निकला 6,900 रुपए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न डिस्कस करते हैं। मान लीजिए प्रश्न है, राम एक 5,000 रुपए में खरीदकर 5,000 रुपए में खरीदकर 5,000 रुपए में खरीदकर 20% हानि पर बेच देता है। 20% हानि पर बेच देता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? यह प्रश्न है। राम ने स्कूटर 5,000 रुपए में खरीदा था, अर्थात राम का क्रय मूल्य, जबकि राम का क्रय मूल्य है 5,000 रुपए और इसे हानि पर बेचता है, तो हमें दिया गया है हानि प्रतिशत बराबर 20%। हम जानते हैं कि जबकि विक्रय मूल्य बराबर होता है
विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इनटू, चूंकि यह हानि हो रही है तो 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100, यह आ जाएगा क्रय मूल्य है आपका 5,000 रुपए इंटू 100 में से हानि को घटाएंगे अर्थात 100 माइनस हानि है आपका 20% का बटा 100, यह आएगा आपका 5,000 इंटू यह आएगा आपका 80 बटा 100, 10101010, यह आएगा आपका 8 पंचे 40 और ये 20 ऑलरेडी, अर्थात विक्रय मूल्य हुआ कुल 4,000 रुपए। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए ने किसी वस्तु को 1,000 रुपए में खरीदा। ए ने किसी वस्तु को 1,000 रुपए में खरीदा। ए ने उसी वस्तु को 20% लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने उसी वस्तु को 10% हानि पर सी को बेच दिया। सी ने उसी वस्तु को 10% लाभ पर डी को बेच दिया। डी का क्रय मूल्य क्या होगा? डी का क्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन, ए ने किसी वस्तु को 1,000 रुपए में खरीदा था। ए ने किसी वस्तु को 1,000 रुपए में खरीदा था, अर्थात ए का क्रय मूल्य है 1,000 रुपए। ए ने उसी वस्तु को बी को बेच दिया 20% लाभ पर बी को बेच दिया। फिर बी ने उसी वस्तु को सी को बेच दिया 10% हानि पर सी को बेच दिया। सी ने उसी वस्तु को 10% लाभ पर डी को बेच दिया, अर्थात सी का जो विक्रय मूल्य है वही डी का क्रय मूल्य है। अर्थात यहां पर हम कह सकते हैं तो देयरफॉर डी का क्रय मूल्य बराबर होगा सी का विक्रय मूल्य के। यहां पर प्रारंभिक क्रय मूल्य है 1,000 रुपए। 1,000 रुपए क्रय मूल्य। हमेशा क्रय मूल्य को ही रेफरेंस लेते हैं। पहले इसे ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। 20% लाभ के लिए 100 में जोड़ेंगे 20, तो यह आ जाएगा 120/100 इंटू फिर बी ने उसी वस्तु को सी को बेच दिया 10% हानि पर। अब ये पूरा डेटा अपने आप में 100 होगा, तो 100 में से 10 घटेगा तो 90/100 इंटू सी ने इसी वस्तु को डी को बेच दिया 10% लाभ पर। लाभ का मतलब जोड़ना है, अर्थात 110/100। इसे हम सॉल्व करेंगे 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ये 2 0 ये 2 0। यहां पर हमारे पास बचा है 12 × 9 × 11, 12 निया 108 × 11। इसे हम सॉल्व करेंगे 11 × 11, यह आ जाएगा आपका 8, यह आएगा 8, बचेगा 11। तो इस प्रकार से यहां पर आ गया 1188 रुपए। डी का क्रय मूल्य है 1188 रुपए या सी का विक्रय मूल्य है 1188 रुपए।